नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस शानदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोयाबीन की सबसे बेस्ट 15 वैरायटियाँ। जी हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो में हम 15 सोयाबीन की वैरायटियों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिनको लगाकर आप सोयाबीन की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इन 15 ही वैरायटियों के बारे में सारी जानकारी समझ में आ जाए। और किसान भाइयों, वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर कीजिए। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम 15 वैरायटी के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो बड़ा नहीं होने वाला है, तो आप 6 से 7 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको 15 ही वैरायटी के बारे में सारी जानकारी समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सोयाबीन की सबसे पहले नंबर पर आने वाली वैरायटी के बारे में। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे सोयाबीन की RVSM 2011-35 वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, RVSM 1135 भी इस वैरायटी को बोला जाता है। यह वैरायटी 110 से 120 दिन के अंतराल में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि लगभग 4 महीने के अंदर पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी के पौधे की हाइट 75 से 85 सेंटीमीटर तक होती है, और इस वैरायटी का उत्पादन अधिकतम 8 क्विंटल प्रति बीघा तक निकल जाता है, यानी कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी इस वैरायटी का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। इस वैरायटी की फलियां चिकनी होती हैं, यानी कि इस वैरायटी पर किसी भी प्रकार की रूहें दिखाई नहीं देती है। फलियां चिकनी होती हैं, काफ़ी शानदार वैरायटी है और रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील है, यानी कि पूरी तरीके से रोग प्रतिरोधी वैरायटी है। आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं NRC 138 वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि जिस प्रकार से 95-60 वैरायटी पकती है, उसी समय में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की हाइट 60 से 70 सेंटीमीटर होती है, और इसमें फसल पकने के बाद में फलियां चटकने की समस्या नहीं आती है। इस वैरायटी की अगर उपज उत्पादन की बात करें तो 13 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक इस वैरायटी का उत्पादन निकल जाता है, यानी कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है। आप इसको JS 95-60 वैरायटी की जगह पर भी लगा सकते हैं। अगली वैरायटी है JS 20-29 वैरायटी। यह वैरायटी भी लगभग 90 से 95 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है, और इस वैरायटी में पूरी तरीके से रूहेदार फलियां देखने को मिलती हैं। और किसान भाइयों, इसमें ज़्यादातर 3 दानों वाली फलियां हमें देखने को मिलती हैं, और इस वैरायटी का जो दाना होता है थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। जिस प्रकार से JS 95-60 का दाना होता है, उसी प्रकार से इस वैरायटी का दाना भी बड़ा होता है। चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर आती है JS 95-60 वैरायटी। यह वैरायटी भी बहुत ही पुरानी वैरायटी है, लेकिन किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है और उत्पादन भी अच्छा दे रही है, और कम समय में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। यह वैरायटी मात्र 85 से 90 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, और इस वैरायटी में बैंगनी रंग के फूल आते हैं, और इस वैरायटी की फलियां बिल्कुल चिकनी होती हैं, और दाना काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। और इस वैरायटी का उत्पादन 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक निकल जाता है, और इस वैरायटी में फलियां चटकने की समस्या आती है, यानी कि पकने के बाद इसको जल्दी काटना पड़ता है। अगर आप लेट होते हैं तो फिर फलियों से दाना ऑटोमेटिकली नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अगले नंबर पर बात करें तो किसान भाइयों, अगले नंबर पर आती है JS 93-05 वैरायटी। यह वैरायटी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी के फूलों का रंग बैंगनी होता है, और यह वैरायटी लगभग 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इस वैरायटी की फलियां चिकनी होती है। दाना छोटा व पीले रंग का इसके अंदर दाना देखने को मिलता है। इसके उत्पादन की बात करें तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन इसका देखने को मिल जाता है, और इस वैरायटी में पकने के बाद में फलियां चटकने की समस्या देखने को नहीं मिलती है। अगली वैरायटी के बारे में बात करें तो अगले नंबर पर आती है JS 20-34 वैरायटी। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी पुरानी वैरायटी है। इस वैरायटी में सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, और यह वैरायटी 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इस वैरायटी का जो दाना होता है थोड़ा छोटा रहता है, और अगर इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो 20 से
28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। अगले नंबर पर यानी कि 7वें नंबर पर बात करें तो 7वें नंबर पर आती है ब्लैक बोल्ड वैरायटी। यह बहुत ही ट्रेंड में चलने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी का दाना बड़ा और बोल्ड आकार का होता है और इस दाने की नाभि काले रंग की होती है। इस वजह से इस वैरायटी को ब्लैक बोल्ड नाम से जाना जाता है। यह वैरायटी मात्र 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है और यह वैरायटी पीला मोजेक वायरस, स्टेम फ्लाई और गर्डल पीटल के प्रति सहनशील है, यानी कि इन रोगों का अटैक इस वैरायटी में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसकी फलियां चिकनी होती हैं और 3 दानों वाली फलियां ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं और इस वैरायटी में पकने के बाद जो है फलियां चटकने की समस्या नहीं आती है। और अगर इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो उत्पादन 25 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक देखने को मिल जाता है। अगले नंबर पर बात करें तो किसान भाइयों अगले नंबर पर आती है मैक्स 1407 सोयाबीन वैरायटी। यह वैरायटी स्टेम फ्लाई, गर्डल बीटल, पीला मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि इन रोगों का अटैक इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता है। इस वैरायटी का तना मोटा होता है और सफ़ेद कलर के फूल इस वैरायटी के अंदर देखने को मिलते हैं और इस वैरायटी का दाना पीले रंग का होता है व नाभि काली होती है। जिस प्रकार से ब्लैक बोल्ड में होता है उसी प्रकार से इस वैरायटी में भी दाना देखने को मिलता है और यह वैरायटी 105 से 110 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी में भी पकने के बाद में फलियां चटकने की समस्या नहीं आती है। इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो लगभग 15 से 16 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। अगले नंबर पर 9वें नंबर पर बात करते हैं RVS 2024 वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के पत्तों का आकार गोल व अंडाकार होता है। पौधा हाइट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इस वैरायटी में सफ़ेद रंग के फूल देखने को मिलते हैं। इस वैरायटी में गुच्छों में फलियां देखने को मिलती है, यानी कि नीचे से लगाकर ऊपर तक गुच्छों में फलियां देखने को मिलती हैं और यह वैरायटी भी 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का दाना मीडियम आकार का होता है और उत्पादन 5 से 7 कुंटल प्रति बीघा तक निकल जाता है, यानी कि 1 बीघा में 5 से 7 कुंटल तक उत्पादन निकल जाता है। अगले नंबर पर आती है NRC 142 वैरायटी। इस वैरायटी में बैंगनी कलर के फूल आते हैं और 3 दानों वाली फलियां इस वैरायटी के अंदर देखने को मिलती है और उत्पादन की बात करें तो 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा तक उत्पादन देखने को मिल जाता है और यह वैरायटी हर रोग के प्रति प्रतिरोधी है। अगले नंबर पर बात करते हैं NRC 138 वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी तनाछेदक इल्ली और पीला मोजेक वायरस के अटैक को बहुत हद तक सहन कर लेती है, यानी कि इस वैरायटी में इन रोगों का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा यह वैरायटी 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी में फलियां चटकने की समस्या नहीं आती है और उत्पादन की बात करें तो लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा तक इस वैरायटी का उत्पादन देखने को मिल जाता है। अगले नंबर पर आती है NRC 130 वैरायटी। यह वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है। इस वैरायटी के दानों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, फलियां बिल्कुल चिकनी होती हैं और इस वैरायटी में रोगों का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है और मात्र 90 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है और इस वैरायटी में पकने के बाद में फलियां चटकने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है। किसान भाइयों अगले नंबर पर अगर बात करें तो अगले नंबर पर आती है VS 6124 वैरायटी। यह वैरायटी काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी में बैंगनी कलर के फूल आते हैं, पत्तों का आकार लंबा होता है। यह वैरायटी देखने में अलग ही प्रकार की दिखाई देती है और इस वैरायटी में 3 से 4 दानों वाली फलियां देखने को मिलती है और 90 से 95 दिन के अंतराल में पककर तैयार हो जाती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर पर आती है NRC 150 वैरायटी। किसान भाइयों NRC 150 वैरायटी 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट 2 फीट तक होती है और सफ़ेद कलर के फूल इस वैरायटी के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही पकने के बाद इस वैरायटी में फलियां चटकने की समस्या देखने को नहीं मिलती हैं और रोगों के प्रति पूरी तरीके से प्रतिरोधी होती हैं और 12 से 13 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकल जाता है। अगले नंबर पर आती है ग्रीन गोल्ड 3344 वैरायटी। यह वैरायटी 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और बैंगनी कलर के फूल इस वैरायटी के अंदर देखने को मिलते हैं और 3 से 4 दानों वाली फलियां इस वैरायटी में रहती हैं। साथ ही पानी की ज़्यादा आवश्यकता इस वैरायटी को होती है। इसके अलावा उत्पादन 14 से 16 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकल जाता है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों जो ग्रीन गोल्ड 3344 वैरायटी है इसको अंत में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है,
तो अगर आपके पास सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने 15 वैरायटी के बारे में बात की है जो कि सबसे बेस्ट वैरायटियाँ हैं। सभी वैरायटियाँ रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। आप चाहें तो इन सभी वैरायटियों में से किसी भी प्रकार की वैरायटी का चयन करके अपने खेत में लगा सकते हो और अच्छा उत्पादन सोयाबीन की फसल से ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो में किसान भाइयों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।